मुख्तार और अतीक हैं मुसलमान, इस नाते सब लोग उंगली उठा देते हैं। लेकिन हम पूछते हैं कि ब्रजेश सिंह का है, साधु हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, धनंजय सिंह हैं, उनकी पत्नी अभी चेयरमैन योगी जी ने बनाया है, सीट थी अपना दल को, अब बुला करके समझा दिया कि नहीं तुम हट जाओ वहां से, बैक हो गई। ये आपके सामने है धनंजय सिंह, राजा भैया। खाली मुख्तार अपराधी दिखते हैं सबको, यही माफिया हैं, उनसे बड़े बड़े माफिया। हिम्मत नहीं है सरकार की। हम तो कहते हैं आपके माध्यम से सरकार की हिम्मत हो तो माफियाओं की सूची जारी करें जरा। तो देखिए कौन आता है एक नंबर पर, बुलडोजर चलेगा, आहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी कटी। बगल में बैठे हुए हैं अनिल चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नत पार्टी के, और हमारे नेता सभी फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में सभी साथी आपको 27 अक्टूबर को मंच पे मिलेंगे। सभी से तात्पर्य कौन कौन रहेंगे? देखिए हमारे मोर्चे में प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, बाबू रामपाल जी हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकरण कश्यप हैं, किशोर पटेल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, अनिल चौहान जी हैं, आपके गुलाब खंघार हैं, सतीश बंजारा हैं, आपके राजन अर्गबंशी, ये सभी लोग हमारे मोर्चे में। क्या आपके संगठन के लोग भी मंच पर नहीं रहेंगे? आज से तो कब्जा कर लिए हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। 27 तारीख को जो आपके दिल में आग जल रही है, 27 तारीख को इसी मंच पर आप लोग फोटो खींचिएगा। रहेंगे वैसे 27 को न बता रहे हैं, फोटो खींचिएगा। क्या फोटो वजह किसी रहा खींचा कि जाएगा। ऐसा कदम उठाना पड़ा आपको कठोर? क्या वजह रही? जब देश और प्रदेश गठबंधन के दौर में गुजर रहा है, हम लोगों ने 11 दलों का गठबंधन बनाया। बलिया से हम लोगों ने शुरू किया, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर और इलाहाबाद तक कार्यक्रम करते करते कोरोना जैसी महामारी देश में आ गई। उसमें सभी लोग अब तंग हो गए। हमारा मोर्चा फिर मेहनत किया, हम लोग मुकाम तक पहुंचने की कोशिश किए। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई, सुझाव आया हमारे यहाँ कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। तो हमने बीच में लोगों से बातचीत की, बताया लोगों ने, तो जो बदलाव प्रदेश की जनता चाह रही है उसके मन के मिजाज से हमने समाजवादी पार्टी को साथ लिया। आपने सबका नाम लिया लेकिन शिवपाल यादव जी का नाम नहीं लिया। अब एक के संग ही कितना जने का नाम लिया है ये। तो क्या वो भी इस स्टेज पे देखेंगे? अखिलेश जी के साथ गठबंधन में, लेकिन क्या आपने नया शर्त रख दिया उनके सामने? वो परेशान है। कौन परेशान है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा में उन्होंने क्या आपने जो है? कोई परेशान नहीं। परेशान कहाँ है? देखिए हम लोग देश में जातिवार जनगणना, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए राजी हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राजी हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए राजी हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए राजी हैं। जो प्रदेश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की राजनीति हो रही है उसको समाप्त करने के लिए हमारा मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों तैयार हैं। तो इसमें कहाँ किसी को दिक्कत है? कितना असर डालेगी? के हिस्से में जा रही है ये गठबंधन आपका 2022 में कितना असर डालेगी, क्या मानते हैं? सपा सुभाषपा आए 7, भाजपा हो गई साफ। मऊ सदर की सीट किसके हिस्से में जाएगी? 27 के बाद पूछिएगा तो बताएंगे। आपके लोगों में चर्चा है कि जो 2 शर्तें रखी गई हैं उस शर्त के हिसाब से ही 27 को घोषणा की जाएगी कि हमारी जो है पार्टी सपा के साथ गठबंधन में है या नहीं। देखिए सबके दिल में बदलाव है, सभी लोग बीजेपी से निजात चाहते हैं और उस बदलाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है एकदम सटीक बैठा है। जिस दिन से 20 तारीख से माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से खाली ट्वीट हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मूर्छा आ गई। जहां आप बैठे हैं मऊ में, बगल का जिला है बलिया, बगल का जिला है आजमगढ़, बगल का जिला है गाजीपुर, बगल का जिला अम्बेडकर नगर। यही हम आपको बता रहे हैं, आज ही बता रहे हैं, अभी तो रैली 27 को है। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। सीट का बंटवारा कर रहे थे कि हमको इतना सीट मिलेगा तो हम चुनाव या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश जी
से आपको सीट मिल जाएगी, और फिर भी कह रहा है कि अगर एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी मैं जो है सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ूंगा। प्रदेश में अमन चैन हो, खुशहाली हो, जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, पत्रकार, उसको भी न्याय मिले, प्रदेश की जनता को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हैं। सीट का कोई झगड़ा नहीं है, और सीट आपको भी एक आध चाहिए तो हम जुगाड़ बना देंगे। अच्छा, क्या इससे पहले भाजपा में क्या अच्छाई दिखी थी, क्या भाजपा में चले गए थे? कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। तो कुछ सफाई आपने किया? हाँ, पता नहीं लगा। आप बता दीजिए। अभी भैया जी बीजेपी के कितने विधायक आपके संपर्क में? आप तो कहते थे सरकार गिरवा देंगे। अभी खुलासा नहीं करेंगे। उनके कम से कम 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में हो गए हैं 20 तारीख के बाद से कि हमारे लिए सीट सुरक्षित कराइए, और 150 विधायक संपर्क में हैं। रात को फोन करते हैं 11 बजे कि साहब हमारी चिटिया का हो, हम क्यों गए सपा खाते में। अच्छा, चर्चा चल रही है तो आपको सरकार गिर जानी चाहिए राज्यसभा विधानसभा की जो है, उसके बाद आपकी सरकार जो है फिर से जो है नए गठबंधन के साथ जब आए हैं तो आपको नया सरकार बनना चाहिए। ये समय संविधान अगर नहीं होता तो हमारा मोर्चा न योगी जी को कुर्सी से तो उठा के अंतर कर देता। आप 27 को तस्वीर साफ होने की बात कर रहे हैं, तो क्या 27 की तस्वीर में भी ऐसा ही कुछ नजारा होगा? यहाँ पर सपा जिलाध्यक्ष मौजूद है और तमाम पार्टियों के लीडर हैं, पर AIM से कोई नहीं नजर आ रहा होगा इसी की पार्टी। आप बहुत चिंतित हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अपने दिल में जो आग सुलगा रहे हैं उसको ठंडा करिए, 27 को सब ठंडा हो जाएगा। चर्चा का विषय कि दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़ करके सभा में आने वाले हैं। तो आप तो सवाल का जवाब दे ही रहे हैं, आपने सवाल किया, उत्तर देख लीजिए। मतलब इसमें कुछ सच्चाई है? भाई ये बात तक खबर है तो हम जो कहते हैं वो तो मजाक लगता है, लेकिन उसकी खबर आप तक है ना। आप लोग संगठित हो रहे हैं लेकिन प्रियंका गांधी अकेले विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं, सड़क पे हैं, वजह क्या? हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के माई के लाल पैदा हो। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से लड़ाई कौन किया? ओम प्रकाश राजभर। सदन में 403 विधायकों में अकेले ललकारा ओम प्रकाश राजभर। देश की सत्ता से, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सत्ता से अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। ये तो चुनाव आ गया, सब डरामा कर रहे हैं और कुछ है नहीं। अच्छा, मौका मिलेगा। एक तरफ बबुआ अपनी रथ यात्रा लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ चाचा लेकर रथ यात्रा पीछे पीछे निकल रहा है, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? ऐसा है ना कि लखनऊ के लिए कई सड़कें बनी हैं, अब ये कई सड़क पर तो बबुआ नहीं जा सकते, सब सड़क पर तो सब सड़क घेरा जा रहा है ना। क्या मान रहे, मौका मिले तो प्रियंका गांधी को भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा? ये बात का विषय है, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3। ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।